उबलते हुए पानी में भिंडी डालें और फिर इसका कमाल देखें। इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इतनी मज़े की ये रेसिपी बन रही है। आपने आज से पहले ऐसी मज़ेदार सी और अनोखी रेसिपी ना देखी होगी ना खाई होगी। अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इंशाल्लाह आप हमेशा ही इसी तरीके से भिंडियों को बनाना पसंद करेंगे। आप हर दावत में इसको स्पेशल ज़रूर बनाएंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत बहुत मज़े की बनती है। आप यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक रोटी की जगह आप 4 रोटियां खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी भिंडियों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है, 1 पाव से ज़्यादा है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसको पहले हम अच्छे से पहले धो लेंगे। भिंडी जब भी आपने लेनी है ख्याल रखनी है इसमें कोई सख्त भिंडी नहीं होनी चाहिए, जिसमें मोटा बीज होता है वो इस रेसिपी को ख़राब कर देगी। नरम भिंडियाँ लेनी है, इसको अच्छे से तरीके से हमने धो लेनी है ताकि सारी डस्ट और मिट्टी जो इसके ऊपर होती है, जम्स वगैरह, वो सारे इसके ख़त्म हो जाएँ। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, पतली हो मोटी हो कोई भी। फ्लेम को ऑन कर देंगे, खुला सा इसमें पानी डाल देंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही पानी गर्म होगा, पानी बॉयल आएगा, तो क्या करेंगे, जो भिंडियाँ हमने धो के रखी थी तो यहाँ पर इस उबलते हुए पानी में हमने भिंडियाँ डाल दी। यहाँ पर बॉयल आ चुका है पानी को देखें, तो इसमें हम डाल देंगे। तो जैसे ही इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो फ्लेम को आपने यहाँ पर हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। तो जैसे ही आपने देखा होगा पानी में हमने भिंडियाँ डाली हैं, इसका कलर कैसे माशाल्लाह से निखर के आया, बिल्कुल फ्रेश भिंडियाँ लग रही हैं, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया, बहुत ही अच्छी सी। और अच्छा यहाँ पर देखें इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब आपने इसका टाइम काउंट कर लेना है। तो टाइम काउंट करने से पहले मैं बता दूं इसमें नमक डालना है, इसमें ½ टीस्पून आपने नमक डाल देना है और अब इसका टाइम काउंट करना है आपने। तो ये इसको आपने 2.5 से 3 मिनट इसको बॉयल दिलवाना है, पका लेना है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। तो इसकी दूसरी निशानी ये भी होगी, ये थोड़ी सी जो है इकट्ठी सी हो जाएंगी, थोड़ी सी जैसे अभी पहले फूलेंगी फिर थोड़ी सी चिपटी सी हो जाएंगी। तो बस 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट से पहले ही आपने इसको अच्छे से निकाल लेना है, इसका पानी नहीं रहना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहें ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार से बने, आपको हर स्टेप की समझ आ सके, ये ना हो कहीं से कुछ स्किप हो जाए फिर आप परेशान हो कि रेसिपी ख़राब क्यों हो गई। तो इसको निकालेंगे एक बड़ी सी प्लेट में या किसी भी बाउल में निकाल सकते हैं। इसका पानी अच्छे से हमने जो है निकाल लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए। किसी भी स्ट्रेनर में डालकर इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर में इसको रख दिया था, इसका पानी अच्छे से जो है ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। तो बाकी का जिसका पानी होगा हमने किसी भी जो कपड़े पे, किचन टॉवल पे जो इसको फैला देनी है भिंडियों को ऐसे खोल के, ताकि इसको अच्छे से हवा लग जाए। इसका जो जितना भी ऊपर पानी होगा वो खुश्क हो जाए ताकि पकने में इसकी लेस ना छूटे। तो जब तक भिंडियाँ यहाँ पर सूखती हैं हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर आधा कप मैंने दही ली है, 150 ml का कप है। यहाँ पर ½ टीस्पून, एक छोटा चम्मच नमक का डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था, आपने ख्याल रखना है। ½ टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून दरा मिर्च, कुटी लाल मिर्च जिसको बोलते हैं, चिली फ्लेक्स वो डाला है। ½ टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भर कर हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पर लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम है। गरम मसाला लाजमी डालेगा, इस रेसिपी में बड़ा ही मज़ेदार सा लगता है। यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो है हम डालेंगे बेसन। तो बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये होटल में हमने बड़े से रेस्टोरेंट में ये रेसिपी खाई थी, बहुत ही स्पेशल है। मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे लम्स जो है इसमें जो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है आपने। ये देखें जी यहाँ पर तैयार हो चुका है इसका पेस्ट, माशाल्लाह से दही तैयार हो चुकी है। इसको रख देंगे अभी साइड पे। तो भिंडियाँ जो हमने सुखाने के लिए रखी थी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इसका जो ऊपर का टॉप और नीचे की जो टेल होती है इसकी, वो हमने रिमूव कर लेनी है, हटा लेना, छुरी से इसका काट लेना है, ऊपर की साइड नीचे की साइड। ये देखें जी इस तरह। तो यहाँ पे सारी भिंडियों के मैंने जो ऊपर की साइड नीचे की साइड हटा ली है। अब बीच में कट लगा लेना है। कट इसलिए लगाया है ताकि अंदर कोई कीड़ा ना रह जाए। लंबी भिंडी भी हम बना सकते हैं, मगर क्या होगा कि कभी ना भिंडी के अंदर कीड़ा होता है तो हमें नहीं पता चलता, फिर इस तरह जो है सही नहीं रहेगा।
तो भिंडी के 2-2 पीसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 से 4 पीस भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बारीक भिंडी करनी है तो माशाल्लाह से सारी भिंडियों को मैंने जो है कट कर लिया है। अब जो है अगला काम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको डालेंगे एक हम प्लेट में, ठीक है जी। इसके बाद जो हमने दही को बना के रखा हुआ है उसमें से 3 चम्मच जो है 3 साढ़े 3 चम्मच जो है हमने इस भिंडियों के ऊपर डाल देनी है। दही और बेसन जो मिक्स है मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे भिंडियों को। तो यहाँ पर अगर आपको हल्का सा लगे गीला है तो यहाँ पर आप 1 टेबलस्पून मज़ीद बेसन डाल सकते हैं भिंडियों के ऊपर, ताकि ये जो है इसके साथ चिपक जाए मसाला। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। आप देख लीजिएगा जितना आपको लगे, ताकि भिंडियाँ ज़्यादा गीली ना रहें। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इसे पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है नॉन स्टिक के लिए। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आपने कोई भी जो कढ़ाई लेनी है काफ़ी मोटी होनी चाहिए, जो उसका बॉटम है काफ़ी हैवी होना चाहिए। तो ख्याल रखनी है मोटी कढ़ाई ले लेनी है। इसमें 5 से 6 चम्मच जो है मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब जो भिंडियों को हमने दही लगा के रखा था वो सारी डाल देंगे इसमें। तो अगर ज़्यादा भिंडी बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा बनाई है, अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो इसको आप 2 दफ़ा करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। मैंने सारी डाल दी है। थोड़ा सा इसको खोल दूँगी ताकि भिंडियाँ जो हैं अच्छे से फ्राई हो सकें। तो यहाँ पर छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट, बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी, अपने को इसको टच नहीं करना, इसको छोड़ देना है। जब भी ये नीचे से ब्राउन होंगी खुद ब खुद भिंडी जो है बर्तन को छोड़ देगी। तो यहाँ पर अच्छे सा कलर आ चुका अभी, लेकिन कम है, लेकिन हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करके नीचे वाली साइड से एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर इसका मैं पका लूँगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा पलट कर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोनों तरफ से ही मैंने इसी तरीके से इसका कलर आने दिया है। तो 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो ये अच्छा सा माशा से दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है भिंडियों का। तो आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लाना, बस आपने जब देखना है कि ये ब्राउन हो चुकी फिर आपने साइड चेंज करनी है। ये नहीं कि आपने चम्मच चला कर सारा बेसन अलहदा हो जाए, भिंडियाँ टूट जाएँ। अब आपसे देख सकते हैं एक एक भिंडी अलहदा है, कोई भिंडी आपस में नहीं चिपकी, ना टूटी है ना कुछ। तो आप ये भी ना घबराइएगा कि हम भिंडी को बॉईल करेंगे तो टूट जाएगी, लेस छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कढ़ाई में घी बच चुका था, तो मज़ीद उतने 3 से 4 चम्मच मैंने मज़ीद जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है। 2 हरी मिर्चों को लंबा कट करके वो भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अजवाइन जो है हमारे मैदे के लिए, हमारे हाजमे के लिए बड़े ही अच्छी चीज़ होती है। आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपनी रेसिपीज़ में। अच्छा, यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल चॉप करके वो डाल दिया था। इसको जैसे प्यारा सा कलर आ चुका है, लाइट ब्राउन सा पिंक सा कलर आ चुका है। प्याज का हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही पिंक कलर आ जाए, जो दही हमने बचा के रखी थी, बना के रखी थी, वो सारी आपने इस कढ़ाई में, इस प्याज में डाल देनी है। इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और दही भी जो है पक जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। यहाँ पर जो है 1 कप मैं पानी डाल दूँगी और इस मसाले को, इस ग्रेवी को हमने पका लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो यहाँ पर जो हमने भिंडियों को ब्राउन करके रखा था, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। देखें जी, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मगर जब ग्रेवी के साथ आप बना कर खाएँगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी मज़े की भी कोई रेसिपी हो सकती है। तो भिंडियाँ हमने डाल दी है, प्लेट को बेचे साफ़ कर देंगे ताकि सारा जो कुकिंग ऑयल वगैरह उसमें लगा हुआ है तो साफ़ हो जाए। अगर आप इसको क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो ऐसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हल्का सा मिक्स करके पका लें 1-2 मिनट, मगर मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। बस इसको हल्का सा ऐसे ही इसके अंदर ज़रा सा डिप करूँगी और इसमें लास्ट में थोड़ा सा इसमें लेमन डालूँगी। इसमें तकरीबन 1/2 लेमन आपने निचोड़ देना है, बड़े साइज़ का मेरे पास लेमन था। तो अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल सी हमारी रेसिपी बन चुकी है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी जो है बना सकें। तो इस मज़ेदार सी भिंडियों को आप चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।